हम लेकर आ गए हैं क्लास 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जिसको आप लोग हल करके मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जो कि टोटल आप लोगों के 50 मार्क्स के होने वाले हैं। और 10 तारीख यानी कि 10 मार्च को आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है इसी का, और 11 मार्च को आप लोग का होने वाला है 9 क्लास का एग्ज़ाम। तो 8 क्लास के जितने भी हैं बच्चे इस वीडियो को लगातार वॉच कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के 50 होंगे, जिसमें 3 भाग होंगे, क, ख और ग। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, आप लोग को पता ही होगा। और सभी एमसीक्यू होंगे। सबसे पहले तो गद्यांश रहेगा, गद्यांश आप लोग को देख लेना। यहाँ पर गद्यांश से ही आप लोग के सवाल रहेंगे, और 1 से 4 के लिए उत्तर प्रश्न को यहाँ से मतलब पढ़ के देना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा। दीपावली का मतलब भारत का मतलब त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है, और रोशनी पर्व है, रोशनी पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, ये भी आप लोग को लिखना है। 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, व्यंजन बनाते हैं, बस वही सब है। गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। और रोशनी का पर्व किस त्यौहार को मनाया जाता है? रोशनी का त्यौहार जो अभी मैंने बोला दीपावली को मनाया जाता है, ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक माह, जो कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था। कार्तिक माह यहाँ पर हम लोगों ने देखे पढ़ा है ना, कार्तिक माह, तो कार्तिक माह हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जेक की तरफ से ओरिजिनल क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर, भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की खुशी में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाशिवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा, ये सब कुछ नहीं होगा, यानी कि जब श्री राम आए हुए थे तब मनाया गया था सबसे पहली बार, 14 वर्ष के वनवास के बाद, पता ही होगा। तो इसी का जो गद्यांश है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और 4 नंबर, कौन 14 वर्षों के बाद वनवास से आए थे? कौन आए थे? राम आए थे, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 के लिए सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, जल ही जीवन का आधार है, बिना जल सूना हर संसार है, नदियाँ सरोवर और ताल इससे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, और धरती का श्रृंगार सजाओ। ये है इसका गद्यांश। और इसमें क्वेश्चन है, पद्यांश में जल की किसका आधार बताया गया, मतलब जल किसका आधार बताया गया? तो यहाँ पर देखिए, जल जो कि जल ही जीवन का आधार है ना। स्टार्टिंग में देखिए, जल ही जीवन का आधार है, तो किसका आधार है? जीवन का आधार। जीवन कहाँ पर है? बी में, यानी कि जीवन का आधार जल को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसके बिना संसार सूना है? तो किसके बिना संसार सूना है? ऊपर में चलिए हम लोग फिर से दिखाते हैं, किसके बिना संसार सूना है? बिना जल सूना संसार, यानी कि जल के बिना संसार सूना है, तो जल हो जाएगा, जल के बिना संसार सूना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, जल संकट से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बूंद बूंद को बचाना चाहिए या फिर नदियाँ सुखा देनी चाहिए? ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा। जल का संग्रह रोक देना चाहिए, यानी कि जल को जो हम लोग संग्रह कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको छोड़ दें, या फिर केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ऊपर में गद्यांश में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि बूंद बूंद को बचाना सीखो, यानी कि बूंद बूंद को बचाएं, किसी को वेस्ट ना करें, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर धरती का श्रृंगार किसे कहा गया है? तो ऊपर में देखिए, धरती का श्रृंगार जो कि किसको कहा गया? पेड़ लगाओ छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ, यानी कि पेड़ को कहा गया है। ठीक है, सब आंसर गद्यांश से ही दे रहे हैं, तो पेड़ लगाकर, ठीक है, पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार। खंड ख में देखिए, व्याकरण से सवाल पूछे जाएंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? ठीक है, राजपुत्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास बी, इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पढ़ते हैं। आशा शब्द का विलोम, आशा का हताश, निराशा, यहाँ पर दिया हुआ है परिश्रम, उत्साह, तो इसका आशा का निराशा हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला, आशा का विलोम निराशा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय, कहाँ है विद्या जोड़ आलय? देखिए विद्या जोड़ आलय कहाँ है, ए में है, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य को पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा रवि, ठीक है। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का उसका और भी नाम, ठीक है, और विलोम मतलब जस्ट उल्टा। सेम 13 नंबर का क्वेश्चन, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा अनु, ठीक है, अनु हो जाएगा, अनु शब्द में उपसर्ग। और 14 नंबर का क्वेश्चन, 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना, ठीक है। बाद बाकी ऑप्शन देखिए, जोड़ना है, संयोग करना, तो भाग जाना हो जाएगा 9, 2, 11। पंकज का अर्थ होता है, पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल, कमल हो जाएगा, ठीक है, पंकज का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक, नायक, नायक का हो जाएगा नायिका, ठीक है, नायिका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? गंगा नदी बहुत पवित्र है, तो जाति, तो इसमें नदी हो जाएगा, ठीक है, जाति, किसी विशेष जाति धर्म वगैरह का बोध कराता है, तो इसमें नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? उसना, उसने वाला शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस तरीके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है, उसना जो है उसने, वो हो जाएगा राइट आंसर सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? तो इसका हो जाएगा गाते, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? गाते, यानी कि वो गा रहा है, बस यही हो जाएगा आप लोगों का क्रिया। आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है, तो संख्या, इसमें कौन सा संख्या बोध करा रहा है? वो जो एक शब्द हो गया वो हो जाएगा आप लोग का संख्या, यानी कि एक जो जिक्र हो रहा है वही तो हो जाएगा शब्द, मतलब संख्या। बाद बाकी कौन संख्या है? समझदार, ये संख्या है, लड़का समझदार है, मतलब लड़का ये संख्या नहीं ना है, जो एक शब्द है जो वो हो जाएगा आप लोग का संख्या। 20 नंबर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम लोग का अब खंड ग की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं एक बार। सब सचमुच चल पड़ी, और मतलब बस है, ठीक है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी की असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वक्त अवश्य जवान रही होगी, उससे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगातार सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही है। 8-10 मील चलने, मतलब 8-10 किलोमीटर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये हो जाएगा गद्यांश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। उपयोग गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? तो असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें गांधी जी के 2 आंदोलन का जिक्र है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। भारत छोड़ो आंदोलन का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बस की यात्रा से लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या तात्पर्य है?
सीट हमेशा बॉडी के साथ चल रही थी, सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल, या फिर सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते रहे, या फिर सीट दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। ये हो जाएगा तालमेल नहीं था, ये हो जाएगा राइट आंसर। 24 का देखिए, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया? रास्ते के भेदभाव मिटाने का उल्लेख किया गया, ठीक है, रास्ते के भेदभाव को। बाद बाकी ये सब नहीं है। गद्यांश पढ़िएगा आप लोग का, गद्यांश उसी से ही आप लोग का होगा। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक कर प्रश्न 25 से 30 के सही उत्तर दीजिए। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, फिर अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं वो आप लोग को बताना है। गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा मखनलाल, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरों का पथ, मतलब फूल वूल चढ़ाने का वो सब हो जाएगा। जिस पथ जाने वीर अनेक से कविता किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीदों का पथ। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर प्रेमी सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, मातृभूमि की सेवा। और 29 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? तो मिठाई ले जाना चाहता था, दवा, साड़ी, या फिर पथ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ्य, ठीक है, पथ्य ले जाना चाहता था। और 30 नंबर में मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? तो मित्रता पाठ के लेखक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लेखक का जिक्र होगा ही, तो कौन है उसके लेखक बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए, ठीक है, रामचंद्र शुक्ला, ठीक है, रामचंद्र शुक्ला, ये हो जाएगा राइट आंसर। 31 का क्वेश्चन, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथिक का, ठीक है, पथिक को कहा गया है। 32 में लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 5 साल बड़े। 33 में लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो हॉस्टल में रहते थे। और अशोक का वस्त्र त्याग कैसी रचना है? तो एकाकी रचना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 35 का क्वेश्चन, सम्राट अशोक के किस राज्य पर चढ़ाई की थी? तो मगध हो गया, बोध गया हो गया, और पाटलिपुत्र और कलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग, ठीक है, कलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, सम्राट अशोक के किस राज्य पर चढ़ाई की थी? तो कलिंग पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 36 का, कलिंग महाराज, ठीक है, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो मिथिला, या फिर शिखा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर पद्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा, ठीक है, पद्मा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद का पेड़ लेखक की माँ के जेल में थी, मतलब अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? तो कहाँ के जेल में थी वो आप लोग को बताना है। अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, अंडमान निकोबार, वहाँ तो और ये का सी हो जाएगा जो कि सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है, 37 का ए हो जाएगा अजमेर। 38 क्वेश्चन, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? तो किसने बताई थी? तो उसमें फूल आया तो वो किसने बताया था? तो इसका हो जाएगा मिद्दू ने, ठीक है, मिद्दू ने बताया था। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन हैं? क्या निराश हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी हो जाएगा इसका, हजारी प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। क्या निराश हो जाए उसका लेखक आप लोग को अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो ये लेखक के नाम आप लोग
याद कर लीजिएगा। और यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है आप लोग का। और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग हमें कमेंट में बताइए। और 40 नंबर का क्वेश्चन, क्या निराश हुआ जाए, पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। साइकिल से कहाँ चला गया था वो आप लोग को बताना है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को आंसर पता ही होगा। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, वह दूसरी बस लेने गया था। ठीक है, दूसरी बस लेने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं। रामचरितमानस के सूरदास हो गया, जायसी हो गया, तुलसीदास और कबीर। तो इसके हो जाएंगे 41 नंबर का क्वेश्चन, जो कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा तुलसीदास के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपकरा। ठीक है, तपकरा गांव में जन्म हुआ था किसका, जयपाल सिंह मुंडा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है। कैसी रचना है, जो कि निबंध है, नाटक है, कहानी है, व्यंग्य है। तो वो हो जाएगा व्यंग्य। ठीक है, व्यंग्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुन्ड्रू का झरना कहाँ स्थित है। हुन्नू का झंडा, हुन्नू का मतलब क्या बोलते हैं, हुन्ड्रू का झरना इनमें से किसी एक में स्थित है। जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को देख रहे होंगे, सभी को पता ही होगा। जिसको इसको नहीं पता आप लोग जाके कमेंट में देख लीजिए, और जिनको पता है कमेंट कर दीजिए फटाक से, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। 45 बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है। मतलब कोई महिला है, अब कौन है। महादेवी वर्मा, निर्मला पुतुल, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला। ठीक है, निर्मला हो जाएगा राइट आंसर। और 46 काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है। तो दाईं तरफ क्या है, तो आंसर हो जाएगा सर सुंदरलाल अस्पताल। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सर सुंदरलाल। और मतलब दाईं तरफ ही। और वीर जननी, ठीक है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, शिवानी, डॉक्टर चंद्रा, या फिर शारदा सुब्रमण्यम। तो शारदा सुब्रमण्यम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा 47 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का आप लोग की स्क्रीन पर, किसकी बुआ IAS बन गई थी। किसकी बुआ बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसकी बुआ बनी थी, तो सुभागी की बनी थी। ठीक है। और बिहार में मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था। अकाल वो आप लोग को बताना है, बिहार के मधुबनी इलाके में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी। ठीक है, 6वीं शताब्दी में अकाल हुआ था। कौन से तालाब में लोग अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी मिलाकर, मतलब थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे। कौन से तालाब में लोग अपने क्षेत्र का पानी लाकर मिलाते थे। तो कलिंग सागर हो गया, सूर सागर हो गया, समर सागर, या फिर बिंदु सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु सागर, जो कि लोग क्या करते थे, बिंदु सागर में मिला देते थे। कौन से तालाब में लोग अपने क्षेत्र का पानी लाकर मिलाते थे, तो बिंदु सागर तालाब में। ठीक है, ये हो जाएंगे आप लोग का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने आप लोग के सवालों के हल बताएं। और इसी प्रकार से और भी अगर आप लोग के क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग चाहिए समय से पहले, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और आपका एक लाइक हमें थोड़ा मोटिवेट दिलाता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है। तो इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग बस कमेंट कीजिए। अच्छा, ये 8 का है, 9 का भी चाहिए, 9 का भी मिलेगा, और 8 का और भी सब्जेक्ट का मिलेगा। अभी तो बस ये हिंदी है। ठीक है, आप लोग जाइए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए, 50 में 50 लाने का कोशिश कीजिए। 50 नहीं भी आएगा, कम से कम 48-45 कम से कम लाइए। ठीक है, क्योंकि MCQ है, आराम से हो जाएगा। वो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करना। आप लोग MCQ कैसे भरना है उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसमें भी मैं एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ।